आपको पता है डीसी की सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रेंथ क्या है? उनकी ट्रिनिटी, वंडर वुमन, सुपरमैन और बैटमैन। ये तीन ऐसे कैरेक्टर हैं कि ये आलू की तरह काम करते हैं। आप इनको किसी भी मूवी में डाल सकते हैं और ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे ये कैरेक्टर्स। और जो डीसी के बाकी कैरेक्टर्स हैं वो इन तीनों के अराउंड ही घूमते हैं, यानी कि ये सब्जी में आलू की तरह हैं, आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं इन्हें। लेकिन DCEU इन तीन कैरेक्टर्स पर फोकस करने की बजाय आसपास एमी बिला वजह की मूवीज पे फोकस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स ऑफ प्रे। अब मुझे पता है कि आप में से कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होगा जो कहेगा अबे तू औरतों के खिलाफ है इसलिए तो ऐसा कह रहा है कि बर्ड्स ऑफ प्रे ना बने। पता क्या है, मसला यहाँ पर जेंडर का नहीं है, मसला ये है कि डिमांड का। आगे से लोग क्या चाह रहे हैं और वो आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो वंडर वुमन को मैं बीच में ना डालता। मेरी बात का ये मकसद है कि जो मेन कैरेक्टर है उनके ऊपर फोकस किया जाए बनिस्बत दूसरों के ऊपर फोकस करने के। पहले मेन कैरेक्टर को इस्टेब्लिश कर लो, फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर्स पे जाओ। जैसे कि अगर हम MCU की एग्जांपल लें, उन्होंने पहले थॉर को, आयरन मैन को, कैप्टन अमेरिका को अच्छी तरह इस्टेब्लिश किया, उसके बाद वो एंटमैन पे भी चले गए और लोगों ने उस मूवी को पसंद किया। पहले आप अपने मेन कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करें, उसके बाद दूसरे कैरेक्टर्स पे जाएं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे खबर पता चली है कि ब्लू बीटल की मूवी डेवलप हो रही है। मैन ऑफ स्टील 2 को डेवलप करने की बजाय, हेनरी कैविल को एक चांस देने की बजाय वो ब्लू बीटल की मूवी पर फोकस कर रहे हैं। अब मुझे ब्लू बीटल की मूवीज से कोई भी मसला नहीं है। ब्लू बीटल एज ए कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर उसके साथ बूस्टर गोल्ड भी वो डाल दें साथ में तो और ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन मुझे जो गुस्सा है वो इस बात का है कि जो मेन चीज़ है उसके ऊपर फोकस करने की बजाय, उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के बजाय ये आसपास घूम रहे हैं। अब ये मेरी बात उन लोगों को ज़रूर समझ आ रही होगी जिन्होंने जस्टिस लीग और जस्टिस लीग अनलिमिटेड एनिमेटेड सीरीज़ देखी है कि आप जितने मर्जी कैरेक्टर बनाएं लेकिन वो सारे कैरेक्टर सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन के अराउंड ही घूमेंगे। खैर, वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ब्लू बीटल की जो मूवी आ रही है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, लेकिन यहाँ पर आके मैंने अपना ही रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे गुस्सा इस बात पर भी है कि जो है वार्नर ब्रोस मूवीज़ को डेवलप करने की बजाय मूवीज़ की अनाउंसमेंट ही किया जा रहा है। कभी फ्लैश की मूवी अनाउंस कर दी, कभी साइबोर्ग की मूवी अनाउंस कर दी, अब जैसे ब्लू बीटल की कर दी है, परसों बूस्टर गोल्ड की कर देंगे, बर्ड्स ऑफ प्रे भी चल रही है। अनाउंस किए जा रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे। अब कुछ अर्सा पहले ये भी सुनने में आ रहा था कि अफ्रीकन अमेरिकन सुपरमैन की जो है मूवी देखने को हमें मिलेगी। अब इस बात पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं करूँगा तो फिर लोग कहेंगे कि ये बंदा रेसिस्ट है और मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह का लेबल भी लगाए मुझ पर। खैर, ये वीडियो कम रेंट ज़्यादा हो गया है, तो आप मुझे बताएं कि आप लोग ब्लू बीटल की मूवी के लिए एक्साइटेड होंगे या नहीं। मैं तो एक्साइटेड होऊंगा, लेकिन जो मैन ऑफ स्टील 2 वाली बात थी ना वो वहीं की वहीं रह गई। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।